मकान मालकिन ने हमारे पैसे वापस लौटा दिए। देखो, एक काम करो, जल्दी अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल पड़ो। निकल जाओ यहाँ से। वही बैग है ना जो सुबह आरती लेकर गई थी? हाँ। आरती आ गई। आरती, 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 आरती कहाँ हो तुम? आरती, 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 वो कमरे में नहीं है। राहत हो गई। वो बिना बताए कहीं नहीं जाती। कहाँ गई वो? भाई साहब को पता है? तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाई है, खून से बनाई। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा
पापा के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है। लगता है तुमने वहां पड़े कंकाल नहीं देखे कि लोग तुमसे पहले यहाँ आए थे। इस जगह से कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जाना चाहती चले जाने की कोशिश करो। भागो, भागो! तुम किससे टकराई हो? वो एक ऐसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती। उसके आगे कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। तुम हमेशा के लिए इस तस्वीर में कैद हो गई हो। हमेशा के लिए। देखिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। हमने आपकी बेटी को हर जगह ढूंढने की कोशिश की। उसके कॉलेज में पूछा, अस्पताल में पता लगाया, उसके सारे दोस्तों से पूछताछ की, मगर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो गई कहाँ होगी? जहां पता किया जा सकता था सब जगह पता कर लिया हमने, फिर वो शायद वो किसी दोस्त के साथ कहीं चली गई या हमारी बेटी ऐसे नहीं है। और फिर वो बिना पैसे और कपड़ों के कहाँ जाएगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर आप थोड़ा सा और इंतजार करें तो शायद वो खुद ही वापस आ जाए। पर अगर 14 दिन तक वो नहीं आई, आप मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आई एम सॉरी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। कुछ सुनाई दे रहा है? ये तो आरती की आवाज है। इस कमरे से आ रही है, चलो। कुछ सुनाई दे रहा है? ये तो आरती की आवाज है। इस कमरे से आ रही है, चलो। आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन आरती कहाँ है? ये आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर से आ रही है। मेरा अंदाजा ठीक था। आरती के गायब होने का ताल्लुक विद्याधर के इस कमरे से है। भगवान जाने उसने आरती के साथ क्या किया होगा। लेकिन अब हम क्या करें? आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? हमें आत्माएं बुलानी होंगी। वही बता सकते हैं आरती कहाँ है और किसके जान में फंसी हुई है। आप दोनों को अपने हाथ इस त्रिकोण पर रखने होंगे। लेकिन ये सब क्या है? हमारी दुनिया से आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता है। ये त्रिकोण आत्माएं बुलाने में हमारी मदद करेगा। आत्माओं के आने से क्या होगा? आत्माएं आरती को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी, लेकिन उनका आना न आना उनकी अपनी मर्जी पर है। अगर वो यहाँ आई तो ये ग्लास अपने आप ऊपर उठेगा और ये पानी चमकने लगेगा। फिर हम उनसे आरती के बारे में पूछ सकते हैं। अब आप दोनों अपने हाथ सांपों के मुंह पर रखो। हमारी मदद करने वाली पवित्र आत्माओं, हम आपको पुकार रहे हैं। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो।
हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हमारी दुनिया और अपनी दुनिया के बीच का रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, हमारी रास्ता खोल दो, हमारी रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो। हमारी बात सुन ली। हे पवित्र आत्माओं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इन दोनों की बेटी आरती रात से गायब है। क्या वो आपकी दुनिया में है? नहीं। इसका मतलब आरती जिंदा है। शुक्र है भगवान का। हमारी मदद करिए, बताइए आरती कहाँ है? क्या मतलब? हाँ, फिर कहाँ है वो? वो जिंदा लोगों की दुनिया में भी नहीं है। फिर आरती कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ। बेवकूफ औरत, आरती ना तो मरे हुए लोगों की और ना ही जिंदा लोगों की। आरती मेरी दुनिया में है, मेरे पास। ये तो विद्याधर की आवाज है। विद्याधर, आरती कहाँ है? कहाँ है आरती? बताते क्यों नहीं? देखना चाहती हो तो देख, यहाँ से पीछे मुड़ के देख। हे भगवान, विद्याधर ने आरती को इस तस्वीर में कैद करके रखा है। मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो जवाब दो। आरती जवाब दो। मम्मी, उस लड़के ने मुझे अपनी तस्वीर में कैद कर लिया है। प्लीज मम्मी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आरती, आरती खुद बाहर निकलने की कोशिश करो। नहीं, मैं खुद नहीं निकल सकती। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। पहले जब यहाँ से भागना चाहा तो मुझे चोट लग गई। यहाँ आसपास एक ऐसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती। एक काम करो, वो पत्थर उठाओ और जोर से दीवार पर मारो। दीवार तोड़ने की कोशिश करो। आरती, कोशिश करो, जोर से मारो, कोशिश करो, जोर से मारो। आरती, जोर दे। जोर से मारो। आरती, जोर दे। जोर से मारो। जोर दे। इससे कुछ नहीं हो रहा है। ये दीवार नहीं टूट सकती। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मम्मी, मैं कैद हो गई हूँ। मुझे यहाँ से निकालो। पापा। नहीं बेटा, नहीं। हिम्मत मत हारो। घबराओ नहीं बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मेरी बेटी को हाथ से बाहर निकालो। इस तस्वीर से बाहर निकालो। कुछ नहीं करो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ये ठीक कह रहे हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। मैं आरती को वापस लाने का कोई और रास्ता ढूंढ के ही रहूंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आरती को तुम इस तस्वीर से बाहर नहीं ले जा सकती। आरती एक दिन इसी तस्वीर के अंदर मर जाएगी, जैसे इससे पहले बहुत लोग मर चुके हैं और न जाने कितने लोग मरेंगे। विद्याधर, उस लड़की को छोड़ दे, छोड़ दे उस लड़की को। नहीं, कभी नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो,
आरती को इस तस्वीर से बाहर तुम नहीं ले जा सकती, कभी नहीं ले जा सकती। आरती एक रोज इसी तस्वीर के अंदर मर जाएगी, मर जाएगी। विद्याधर, विद्याधर, क्या करें? आरती का दीवार पर पत्थर फेंकना बेकार हो गया। और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? एक बात है, ये तस्वीर कपड़े पर बनी है ना? हाँ। तो हम उसे फाड़ सकते, फाड़ सकते, फाड़ सकते हैं। एक काम करो, ये तस्वीर अंदर कमरे में ले जाओ और मुझे एक चाकू लाके दो। हे पवित्र आत्माओं, मुझे शक्ति दो। इस चाकू में अपनी सारी शक्ति भर दो। पवित्र आत्माओं की शक्ति है। तस्वीर लाओ। घबराओ मत आरती, अगर ये तरीका काम कर गया तो जल्द ही इस तस्वीर से बाहर निकलोगी। घबराओ मत आरती, अगर ये तरीका काम कर गया तो जल्द ही इस तस्वीर से बाहर निकलोगी। आगे बढ़ाओ, कोशिश करो, आ जाओ, जल्दी आने की कोशिश करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, मेरे बच्चे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने आरती को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे विद्याधर फिर कभी किसी को अपनी तस्वीर में कैद न कर सके। तो वो तस्वीर उठाओ और जल्दी से बाहर लेके आओ। जाओ, जल्दी करो। विद्याधर, अब तुम कभी किसी मासूम की जान नहीं ले सकोगे। मेरी तस्वीर मत चलाओ, मैं दुनिया का सबसे महान पेंटर हूँ। विद्याधर और उसकी शैतानी तस्वीर हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब तुम लोग घर में आराम से रह सकोगे।